तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन को जो इंटरव्यू दिया था, भारत चीन संबंधों पर जो उन्होंने कहा, उसे लेकर चीन की और चीन में जबरदस्त खुशी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीन के एक्सपर्ट ने चीन भारत संबंधों को मजबूत करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को सकारात्मक बताया है। जहां तक डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों, ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। चाइनीज के लिए ये प्रोजेक्ट डू एंड डाई प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अगर उन्होंने की है और ख्याल में हर सूरत में वो चाहेंगे कि ये चीजें जो हों और जिस तरीके कि ये जो है ये अंडर प्रेशर है चाइना के, वो क्या करे जो है वो कहीं पर आप कहेंगे नहीं ये चीज ठीक है तो बात तो सही कर रहे हैं, क्योंकि एज पर द चाइनीज उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं चाइनीज के। चाइना चुपचाप भारत को यह कह रहा है कि यार देखो, हम दोनों ना एक ही सांप के डसे हैं। जी, चाइनीज भी यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे और आपके इंटरेस्ट हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करने की जरूरत है। मसाइल का हल जो है ना वो इंडिया के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात में। इसकी वजह ये है कि वो भारत एक उस जगह पर पहुंच चुका है इस वक्त इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो। मगर ये जरूर है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अपसेट है। पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी ने लेक्स फ्रीडमैन को अपना इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट उनके साथ प्रकाशित हुआ है, तब से वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है हर जगह। और जितने भी राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं वो तो जरूर इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं। ऐसे में चाइना के मुखपत्र में भी इसको लेके एक बहुत लंबा आर्टिकल छपा जिसमें चाइना के विशेषज्ञ और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जम के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि एक तो नरेंद्र मोदी जी को विजनरी बता रहे हैं और दुनिया में ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे लीडर्स की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट से ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी किसी के दबाव में नहीं है, वो चाहते हैं कि चाइना के साथ भी रिश्ते अच्छा हो और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कदम बढ़ाया है हम भी उससे 2 गुना आगे कदम बढ़ाएंगे, ऐसा चाइना का कहना है। और भी चाइना ने बहुत तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स के अखबार में आप कल का अखबार पढ़ सकते हैं, उसमें फ्रंट पेज में सेकेंड लाइन पे नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये विस्तार से बातें की गई है इसके बारे में। खैर, पाकिस्तान जला हुआ है। जैसे जैसे भारत और चीन नजदीक आते जा रहे हैं, चीन पाकिस्तान को एक तरीके से अपनी आंखों से दूर करता जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तानियों का जलन तो जायज है। कोई बात प्रूव हुई है सच, तो ये प्रूव हुई है कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं ना परमानेंट एनिमीज होते हैं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। एक छोटी सी बात है दोस्तों, हम लोग ये कह रहे हैं कि साहब चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारी बहसबाजी है, हमारी हाथापाई वहां पे हुई थी, स्कर्मिश हुआ था, राइट? और हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना, और ये मैं भी मानता हूं, इवन आई पर्सनली बिलीव कि हमें चाइनीज सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही जियोपॉलिटिकल जो शॉकवेव्स होती है ना दोस्तों, वो मोड़ के रख देती हैं लोहे को। अब हुआ क्या, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन चाइना, 10 to 20% टैरिफ उसने ठोक दिया, बोला कि चलो। अब इसमें क्या होगा देखिए कि यूएस को माल बेचने के लिए जो चाइनीज सामान है, अगर चाइना जैसे फॉर एग्जांपल ये चश्मा है, चाइना बेचता है ये 100 रुपए का चश्मा 120 रुपए का हो जाएगा कुछ कुछ गुड्स पे। मैं ये नहीं कह रहा कि अक्रॉस द बोर्ड, बट है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में, फॉर एग्जांपल ये चश्मा ये 20 रुपए महंगा हो जाएगा। इससे होगा क्या कि चाइनीज गुड्स उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी यूएस मार्केट में जितनी उनको होनी चाहिए। अब जाता हूं, इससे हो यह रहा है कि अब चाइना यह कह रहा है भारत को कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस, दैट इज द ओनली लॉजिकल वे फॉरवर्ड। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना।
तो वो ये कह रहा है कि हम लोग जो आपस में बातचीत करते, देखिए ना, चाइना ने भी किस तरीके से यूटर्न लिया बड़े स्मार्टली। कल तक चाइना आंखें दिखा रहा था, चाइना दिखा रहा था भारत को आंखें। भारत ने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आंखें दिखानी है, जो दिखाना है दिखाओ, ठीक है। अब दोस्तों हुआ यह है कि चाइना ने भारत की ओर रीच आउट करा है। नाउ दीज आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, नाउ 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया। अब चाइना भारत की ओर रीच आउट करता है और कहता है कि दैट द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना, कि दोनों एक साथ। कल तक यही चाइना आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन जैसा मैंने बोला ना, जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों ना दोस्त परमानेंट होते हैं ना दुश्मन परमानेंट होते हैं, इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें भारत के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। कोई भी, ये चाइना ये सबक सीख चुका है और चाइना कोई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट चाइनीज पीपल, इस मामले में बड़े चालाक हैं वो। देखिए वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट, कि आपके यूरोप से भी झगड़ा है यूक्रेन को लेके, आपका अमेरिका से भी झगड़ा है टैरिफ को लेके, आपका जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान सबसे झगड़ा है टेरिटरी को लेके, आपका भारत से झगड़ा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, आपका मंगोलिया से झगड़ा है जमीन को। ओ भाई, कोई तो ऐसा होगा दुनिया में जिसके साथ आपका झगड़ा नहीं होगा, कोई होगा ना। अब चाइना एलाइज ढूंढ रहा है इसमें दोस्तों, और चाइना चुपचाप भारत को यह कह रहा है कि यार देखो, हम दोनों ना एक ही सांप के डसे हैं, तुम भी ट्रंप से परेशान हो, हम भी ट्रंप से परेशान हैं, आओ चुपचाप हाथ मिला लेते हैं। ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है कि करता कम है बोलता ज्यादा है। अपना भौकाल स्थापित करने के लिए ट्रंप कई चीजें ऐसी बोल जाता है जो शायद ट्रंप को नहीं बोलनी है अपने। ट्रंप बड़ी अजीब बात की है वैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। इसका मतलब तो ये है कि चाइनीज जो है वो समझते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा ग्लोबल साउथ में बढ़ गया। वो कहते हैं जी कि आए चाइना और इंडिया मिलाए हाथ, ग्रेटर डेमोक्रेसी इन इंटरनेशनल। वो कहते हैं जी आप तो डेमोक्रेट हैं, ठीक है जी, ग्रेटर डेमोक्रेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड ग्रेटर ग्लोबल साउथ भी इंप्रूव करेगा। यानी कि वो क्या समझ रहे हैं कि आए मिल के चलें। इट मींस कि जो इंडिया के गेन्स हैं ग्लोबल साउथ के अंदर, वो सारे के सारे गेन्स लार्जली, अमूमन जो लोग हमें देखते हैं वो सारे वो उन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं जिन पे बड़ा शोर गुल, जिसे कहते हैं ना चटखारेदार टॉपिक। बट दिस इज समथिंग, अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन द चाइनीज गवर्नमेंट, अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। और वो कहते हैं कि अब कोई हमें इस चीज के लिए, हमें कौन रोक सकता है, हमें अपने फंडामेंटल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात, जो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, दिस इज व्हाट इंडिया वाज टेलिंग द चाइनीज एंड द चाइनीज वर नॉट लिसनिंग। डॉक्टर जयशंकर को आप सुने ना जरा, पिछले 5 साल वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब कि हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस को डिफाइन नहीं करना चाहिए सिर्फ बाउंड्री क्वेश्चन से। मींस कि जो वहां पे चल रहा है, ये वैसे वो माजरे चाहता हूं, वो कहते हैं डुअल एज सोर्ड है। वो कैसे? कि हमें बाउंड्री क्वेश्चन के जरिए अपने बायलैटरल रिलेशंस को नहीं जानना चाहिए। इसके मतलब 2 हैं। एक मतलब ये है कि यार बात सुनो, लेट्स मूव ऑन, वो चलता रहेगा। और इसका एक मतलब ये भी है कि वहां पर टक टक चलती रहेगी, जो हम कर रहे हैं वो अपने थोड़ी सी असर्ट करने के लिए, ग्लोबल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, लिहाजा उसमें अपना वो देखिएगा। इसके दोनों मतलब है कि आवर बायलैटरल रिलेशन जो है, इट शुड नॉट बी गाइडेड और डिफाइंड बाय द बाउंड्री क्वेश्चन, बिकॉज बाउंड्री क्वेश्चन तो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये बात तो फिर इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी आती है ना, कि अच्छा ये बात हम भी कह रहे हैं इंडिया को कि यार उससे आगे चल के थोड़ा सा देखें, ठीक है, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, तुसी बंदे ठीक नहीं, तुसी जो है ना साढ़े मजे लेंदे रहे हो माजी। हम आपको कहते थे आओ बात करें, आप कहते थे पहले कश्मीर हुन ले लो कश्मीर, हुन करो साडे नाल गल। मतलब दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है, ये जो बाउंड्री क्वेश्चन, वो कहते हैं इससे के जरिए प्लीज दे आर सेइंग डू नॉट डिफाइन, डिटरमिन इन चीजों को ऐसे ना करो, ठीक है ना जी। ये चीज जो है वो दैट इज देयर। अब चाइना जो है
एक दूसरे की वो समझ, चाइना अब वो जैसे कहते हैं ना, कामयाबी समझता है कि इंडिया हमारा यार बन गया।